नबी का शहर है, शहरे मदीना। पूरा फोकस, पूरी तवज्जो मुझ पे। मेरे करीम आका का गाँव है, मेरे आका का मदीना है, मस्जिद नबवी है, जिसे मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था। वही मस्जिद नबवी है। मदीने से 2-4 किलोमीटर दूर पे, मदीने से 2-4 किलोमीटर दूरी पे एक देहात है। उस देहात में मेरे आका के गुलाम रहते हैं, मेरे आका के कलमा पढ़ने वाले रहते हैं, मेरे आका से प्यार करने वाले रहते हैं। एक दिन वो नबी के गुलाम जो मदीने से दूर रहते हैं, आका से मुलाकात के लिए मदीने में हाजिर होते हैं, मदीने में आती हैं। जोहर की नमाज की तैयारी है। कौन से टाइम है? देहात के रहने वाले हैं। कहां के? देहात के रहने वाले। मदीने में आते हैं, आने के बाद जोहर की नमाज मेरे आपके नबी की इक्तदा में अदा करते हैं, जाने कायनात की इक्तदा में अदा करते हैं। नमाज जोहर से फारिग होने के बाद मेरे आपके नबी आगे 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 आगे, जाने कायनात के गुलाम पीछे पीछे मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके बैठ गए। दाएं बाएं नबी के यार जमा है, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं। बहुत प्यार के जुमले। बैठे हैं, रुखे ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं, आका के मुखड़े को तक रहे हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है। असर की नमाज का वक्त हो गया। असर की नमाज से फारिग होते हैं। असर की नमाज से फारिग होने के बाद फिर मेरे नबी के यार, फिर मेरे नबी के गुलाम आका के करीब में आके बैठ जाते हैं। फिर बातें हो रही हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। कौन सा? मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद फिर मेरे नबी के करीब में जाके मेरे नबी के यार जमा हो जाते हैं, नबी के असहाब जमा हो जाते हैं। महेशपुर के जिंदा दिल लोगों, यार जरा आलम तसव्वुर में ख्याल करो, कितना हसीन मंजर होगा। मैंने आपने नबी को नहीं देखा, मगर हम बगैर देखे आका से इतना प्यार करते हैं, आका के नाम पे अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे इंशाअल्लाह। जरा सोचो, जिन लोगों ने, जिन नबी के यारों ने मेरे आका के चेहरे का दीदार किया होगा, उनके इश्क का आलम क्या रहा होगा। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, कि क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है। जरा बोल दे, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारा है। नौजवानों यार बोले, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारा है। ये गरीब नवाज नेटवर्क लगा है, ये चैनल लगा, पूरी दुनिया में दिखा रहा, लाइव चल रहा आपका जलसा। जितना अच्छा बोलोगे दुनिया देखेगी ना, कि देखो ना कितने अच्छे बोलने लगे महेशपुर वाले। जरा मुस्कुरा के बोले, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मगरिब की नमाज के बाद का टाइम है, बातें हो रही हैं। ईशा का वक्त हो गया। कौन सा? ईशा का वक्त हो गया। मेरे नबी के यार, मेरे नबी के असहाब, मेरे नबी के गुलाम आका की इक्तदा में, जाने कायनात की इक्तदा में ईशा की नमाज को अदा करते हैं। ईशा की नमाज को अदा करने के बाद, अब फोकस इधर, ख्याल इधर। ईशा की नमाज के बाद, अदा करने के बाद, वो मेरे नबी के गुलाम जो देहात में रहने वाले थे, कहां रहने वाले थे? देहात में रहने वाले थे, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, जाने कायनात की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीख। बड़े प्यार का जुमला देने लगा हूं। रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीखी है। आका, हमें घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे समझिए जैसे महेशपुर से मुरार आई है ना, इतना दूर।
रात अंधेरी है, रास्ते में झाड़ियां हैं, झाड़ियां समझ रहे हैं ना, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, आका दरिंदों का खौफ है, जंगल है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। आका रात अंधेरी है, रात तारीकी है, रात काली है। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, मजमे से नारे लगने चाहिए। रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ। मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेटा तुम कौन से गांव रहते हो? महेशपुर में ही हो? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। खैर, मैंने सोचा यार कभी किसी दूसरे गांव वाले ने तो नारा लगाया है, एक दो और भी याद कर लें, मोहब्बत से सुने। अब हमारे नबी की शान सुने, पावर देखे अपने नबी की। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो। आप कहां हैं, आप कहां हैं महेशपुर वालों, जरा बोल देना यार। मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, दाएं बाएं, दाएं बाएं देखा। मेरे करीम आका ने दाएं बाएं देखा, खजूर की लकड़ी को उठाया। क्या उठाया? एक खजूर की लकड़ी को उठाया। जब गुलाम नबी के कहते हैं, या रसूलल्लाह घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रात अंधेरी है, रात तारीकी है, रात काली है। आका ने फरमाया, क्या हुआ, रात अंधेरी होने दो, तुम्हारा नबी तो चेहरे खिल जाएंगे। मेरे आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। आया? आया। मुस्कुराने का मतलब यही है कि आया। मेरे आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया। मजमा बहुत अच्छा भी आपके गांव का, माशाल्लाह। ऐसा ऐसा मजमा कभी कभी मिलता जो अभी अभी मिल गया है। अल्लाह सबको सलामत रखे और मौला सबके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। ऐसी महफिलों में दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह इस महफिल का सदका मुझे भी आपको भी नसीब फरमाए। मौला आपको करोड़पति बनाए। अब तो बोल दो ना, अब तो मतलब की कह दी है मैंने यार। मेरे करीम आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं। मेरे करीम आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, ऐसे दस्ते करम घुमाया, आका ने हाथ लगाया। देखते ही देखते उस लकड़ी में उजाला आया। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलाम ये बता क्यों घबराया। आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया। आज की भाषा में बात कर लेना, समझ जाओगे। हालांकि उस जमाने में टॉर्च का कोई वजूद नहीं था, मगर मैं समझाने के लिए कहने लगा। मेरे आका ने खजूर की लकड़ी की टॉर्च बना दिया, लाइट बना दी। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों जाओ ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने अपने घर चले जाओ। सुने सुने बड़े प्यार के जुमले। मेरे नबी के गुलाम उसी लाइट को लेते हैं, टॉर्च को लेते हैं, रवाना शुरू हो गए, अपने घर की तरफ चलना शुरू हो गए। चलते चलते एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दो राह कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? दो रास्ता, दो राह कहते हैं। आधो को इधर जाना है, आधो को, जरा बोल दें, आधो को इधर जाना है। टॉर्च, माशाल्लाह समझदार है। टॉर्च एक है, मगर वो मेरे आपके जैसे भी नहीं थे। अगर आज के जैसे होते तो झगड़ा कर बैठते, मुझे दे, मैं लेके जाऊंगा। तो इधर वाले कहते हो तू बहुत होशियार है, तुम क्यों लेके जाओगे, हम लेके जाएंगे।
मगर ये अल्लाह के रसूल के गुलामों की जमात है। ये दुनिया में किसी का दिल तोड़ने नहीं बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने वाली जमात है। और आज हम और आप, कोई किसी पड़ोसी का दिल दुखाने लगा, कोई किसी के खेत में दिल दुखाने लगा है, कोई किसी मकसद से दिल दुखाने लगा, कोई रिश्तेदारों को तकलीफ पहुंचाने लगा। कितना लोग दिल तोड़ रहे हैं, बताइए हम गलत कह रहे हैं? दिल नहीं तोड़ना चाहिए। और सुने, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा अजमेर वाले हजरत की बारगाह में एक शख्स आया, आप रोजे से थे, नफली रोजे से, हजरत की बारगाह में लाया, हुजूर ये कबूल फरमा लीजिए, मैं बड़ी दूर से आपके लिए गिफ्ट लाया हूं, खाने की चीज थी, हजरत इसे खा लीजिए, इसे तनावुल फरमा लीजिए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी तरफ मुस्कुरा के देखा, बड़े हसरत से कहा, बड़े प्यार से कहा, हुजूर खा लीजिए। हजरत ने उठाया और खा लिया। जब वो चला गया मुस्कुरा के, तो गुलाम अर्ज करते हैं, हुजूर आपका तो रोजा था ना, आपने क्यों खा लिया? ख्वाजा गरीब नवाज ने बड़े प्यार का जुमला इरशाद फरमाया। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, अगर ना खाता तो दिल टूट जाता। बड़ा जुमला देने लगा हूं, ना खाता तो दिल टूट जाता, और दिल तोड़ने के बाद, तवज्जो है, हाँ, अगर दिल टूट जाता तो इसकी कज़ा नहीं होती। रोजा टूट गया, रोजे की कज़ा कर लूंगा। नफली रोजा, रमजान वाला नहीं, नफली रोजा। जरा सोचें आप कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने उसका दिल रखने के लिए, दिल जोड़ने के लिए आपने रोजे को तोड़ दिया। जरा एहसास करो महेशपुर वालों, इधर नबी का कलमा पढ़ते हैं और लोगों को कितना तकलीफ पहुंचा रहे हैं, कितना दिल दुखा रहे हैं। कोई किसी को गाली बकने लगा है, कोई किसी के खेत खलियान में जाकर लड़ाई करने लगा, कोई देखो घर में लड़ाई चल रही है, भाई भाई के दिल को तकलीफ पहुंचाने लगा, रिश्तेदार के दिल को तकलीफ पहुंचाने लगा, कोई किसी को तकलीफ, कोई किसी को तकलीफ। क्या ये मेरे नबी का तरीका है? बोलिए। मेरे नबी के गुलामों ने, मेरे नबी ने किसी का दिल नहीं तोड़ा, बल्कि मेरे करीम आका ने कायनात का दिल जोड़ा है। आगे चलते हैं, कौन सा मकाम है? रास्ते, जल्दी बोले, रास्ते दो हैं। आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। लकड़ी टॉर्च एक है। अब मेरे नबी के गुलाम एक बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक लकड़ी को और उठाया, थोड़ी देर समझा देते हैं। क्या उठाया? एक लकड़ी और उठाई। ये इधर नूर वाली लकड़ी है। मेरे नबी के गुलाम ने एक लकड़ी और उठाई, और लकड़ी को उठाने के बाद उसी लकड़ी पे लगाया जिस लकड़ी को मेरे आका ने मदीने में बैठ के चमकाया। बोले बोले सुभान अल्लाह। उसी लकड़ी पे टच किया, उसी लकड़ी पे लगाया। अजी देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आ गया। वो लकड़ी भी नूरानी बन गई, चमकदार बन गई। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं। जब मेरे इमाम की नजर, जब इमाम आशिका, जब क़िबला-ए दिलो-जां की नजर, इमाम अहमद रजा खां की नजर, फाजिल बरेलवी की नजर, आला हजरत की नजर उस लकड़ी पे पड़ी कि जिस लकड़ी को मेरे आका ने चमकाया, फिर उस लकड़ी पे पड़ी जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया, तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, के चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल चमका दे जो चमकना चाहता, सब ना बोले जो चमकना चाहता, सबको नहीं बोलना, जो चमकना चाहता वो बोले कि मेरा दिल भी चमकाने वाले। वो मेरे नबी की जात है कि मेरे आका जिसे चाहे उसे भी नूर बना दे। सुभान अल्लाह। मेरे आका का ऐसा नूर है। अब ये नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। जितने चैलेंज है ना, जितने इधर उधर से आप लोग आए हैं, देखो ये उठ के जाना ना बड़ा माहौल खराब करता है यार, बड़ा यार। देख रहे हो अपिल भाई,
अच्छा हम इजाजत दे रहे हैं, एक बार जिसे जाना चले जाइए, एक बार हम कह रहे हैं जाइए ना, एक बार नहीं, जिसे जाना वो जाइए, और जो नबी के इश्क में बैठा वो बैठे रहिए। ये अफरा तफरी बताइए, लोगों को नबी के प्यार में भी करार नहीं आता। दरअसल इतने दुनिया भर गई है ना, लोगों के दिलों में इतनी दुनिया घर कर गई है कि नबी का जिक्र अच्छा ही नहीं लगता लोगों को। मैं कहने लगा हूं भाई नबी के प्यार की बातें चल रही हैं। अच्छा ये बताएं, ठीक 50 मिनट हो गए, खत्म करें कि बोलें? नहीं जाने दीजिए यार, चलिए जाने दीजिए, बोले आप, बोले जरा, बोले बोले, सुनना चाहते हैं? पक्का होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताइए जल्दी, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? देखो मैंने पूछा था भाई कि होश में हैं आप लोग। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती साकिल अहमद रजवी साहब, नारे तकबीर। अब चैलेंज जितने हैं महेशपुर वालों, आपको चैलेंज, आज चैलेंज करके जा रहा हूं, बताएं है तुम में कोई जो मेरे नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? महेशपुर वालों 5 अपने नबी के 5 दादाओं के, नौजवान बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, सबको आज कितने दादा? 5 दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, यही बोलते हैं ना इधर। 5 दादाओं के, इन्हें भी दो इजाजत, ये भी जा रहे हैं, देखो इन्हें भी। कितने दादा? 5 दादाओं को नहीं बताओ। 5 दादाओं के नाम मैंने आपसे पूछे, आपने नहीं बताए, मगर हाँ मेरा चैलेंज है अब्दुल हफीज भाई, अगर अभी पूछा जाए ना कि बताओ 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ, तो जितने जवान है सब खड़े होकर बताएं। अपने नबी का प्यार अपने दिल में बसाओ, अपने नबी की मोहब्बत अपने सीने पे बिठाओ, अपनी जिंदगी को कामयाब करो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। क्या नाम है पहले आदमी का? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मेरे आपके नबी का नूर जब अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, तो मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम को मयस्सर हुआ, आपकी पेशानी चमकना शुरू हो गई। अब ये नूर मुंतकिल होता है, जुदा होता है, किसे किसे मिलता है? सुने गौर के साथ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, जिनका मजार अयोध्या में। कहां है? अयोध्या। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीस हैं। मुस्कुरा के सुने, आदम के बेटे शीस हैं। शीस के बेटे यानी से काउंटिंग करो नौजवानों, आपने 5 नहीं बताए, मैं सारे बताने लगा हूं। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीस हैं। शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औती लगा के बोले सुभान अल्लाह, औत के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे
गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो अब्दुल्ला के बेटे। रसूलुल्लाह, हाथ उठा के बता दो अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। आज दुनिया न जाने क्या क्या भौंकने लगी है। कहीं है इंदौर में नहीं देखा अभी, कहीं इंदौर में मेरे नबी को भौंकने लगा, कोई कुत्ता कहीं से भौंकता है, मगर हम नबी से प्यार करने वाले हर जगह, चौराहों पे, मकानों में, खेत में, खलियान में, हर जगह खड़े होके अपने नबी के प्यार के नारे लगाते हैं। क्या मोहम्मद हमारे बड़ी शान, बड़ी शान वाले। अब आके बैठ जाइए, आगे आके बैठ जाइए। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, या यूं कह दो नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। गौर से नबी का मीलाद सुने। मैंने चांस दे दिया था, ये खूबसूरत मौका मैंने दे दिया था कि अब जिसे जाना है वो आहिस्ते से चला जाए। अब ये ना सब लोग छट गए हैं और पीवर पीवर माल रह गया है। अब अल्लाह का फजल है, ये सब नबी के दीवाने बैठे हैं। अल्लाह आपको सलामत रख के खूब तरक्कियों से नवाजे। और जिन्हें मौका था, जो परेशान हो रहे थे, मैंने कहा अब आहिस्ते से निकल जाए, अब आहिस्ते से चले गए। सुने, अब ये नूर हजरत आदम से कहां तक पहुंचा? हजरत अब्दुल्ला तक। हजरत अब्दुल्ला से सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमना को मिला, सैयदा आमना को मयसर हुआ। नबी की माँ का बयान है 9 महीने बड़ी शादमानी से गुजर गए, बड़ी मसरत के साथ गुजर गए। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी, कभी कोई गिरानी इस 9 महीने में मुझे महसूस ना हुई। हर महीने कोई ना कोई नबी आता, मुझे मुबारकबादियां दे के चला जाता। हर महीने कोई ना कोई नबी आता। आ गई वो रात, बड़ी दलीलें देने लगा हूं मैं। आ गई वो रात जिसे बड़ी रात कहते हैं, समझ रहे हैं? रबीउल अव्वल वाली रात, 12 रबीउल नूर की रात। नबी की माँ कहती है मुझे 9 महीने का जमाना मुकम्मल हो गया, 9 महीने का जमाना पूरा गुजर गया। आ गई वो रात। अब नौजवान एक गौर करें एक जुमले पे। एक दिन सरकार के दादा ना, सरकार की दादी मेरे नबी के दादा के करीब आती हैं हजरत, और आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। सरकार के दादा बोले बताओ क्या मामला है? बोले मेरे सरताज, जिस औरत का शोहर इंतकाल कर जाता है, मक्के में उस वक्त दस्तूर था, अरब का दस्तूर था कि जिसका शोहर इंतकाल कर जाता, जिसका शोहर दुनिया से चला जाता, वो औरत कभी नए कपड़े नहीं पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल नहीं करती, कभी नए कपड़े न पहनती। नबी की दादी बोली अपनी बेटी आमना, भाई नबी के वालिद का तो पहले इंतकाल हो गया है, सब जानते हो। तो नबी की दादी कहती है मेरे शोहर अपनी बेटी आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले तू औरत है, तू औरत जात है, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। सरकार की दादी कहती है, बड़े प्यार का जुमला देने लगा हूं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार हिम्मत की, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे
इतना तो जानते हो ना बंगाल वालों, क्या लग जाता है? ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ मेरे बेटी आमना, सुने, ऐ बेटी आमना, तू जानती है मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो बेटी कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। बेटी आमना, तू नए कपड़े न पहना कर, तू खुशबू इस्तेमाल न किया कर। नबी की माँ की आंखें छलक गई, रोने लगी। सैयदा आमना रो रो के अर्ज करती हैं, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। मेरे नबी के दादा कहते हैं, बेटी आमना कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। अब सुने, नबी की माँ कहती है, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। गौर करें, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान, इस जुमले पे गौर करना, वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ। मुझे पहाड़ों से आवाज आती है, मुझे पेड़ पौधों से आवाज आती है, मुझे बूटों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। महेशपुर वालों जरा गौर करना, दिमाग पे जोर दो यार। आज हम सलाम पढ़े, लोग फतवे लगा रहे हैं। सीधी बात कहने लगा हूं मैं, आज हम सलाम पढ़े, लोग फतवे लगा रहे हैं, बरेली में मसला, ये तो बरेली वाले। मैंने कहा चलो हम बरेली वाले छोड़ दीजिए, मगर नबी की अम्मी जो इधर से गुजर रही, पेड़ पौधे पत्थर पत्थरिए, ये जो सलाम पढ़ रहे हैं ये कहां वाले हैं? नहीं आई बात समझ में? मैंने कहा ये कहां वाले हैं? और मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं, अगर कोई इस बात को झूठा साबित कर दे, शकील अहमद रज़वी 1 लाख रुपए का इनाम देगा, 1 लाख रुपए का इनाम। मेरे करीम आका की मां जब गुजरती थी, पेड़ों से आवाज आती थी, पत्थरों से आवाज आती थी, पत्थरियों से आवाज आती थी, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो सलाम तुझ पे पिया मिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, और तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। आ गई वो रात, आ गई बड़ी रात, रात के 12 बजे के बाद, कितने बजे के बाद? हाँ वही वक्त शुरू हो गया है। रात के 12 बजे के बाद बड़े प्यार के जुमले अर्ज करने लगा हूं, या यूं कह दो रात ढलने के बाद। भाई रात का ढलना शुरू हो गया ना, रात के 12 बजे के बाद नबी की अम्मी कहती मुझे दर्द विलादत, दर्द से बच्चे का दर्द होना शुरू हो गया। अच्छा सच बताना, मेरे आपके घरों में जब बच्चों की विलादत होती है, बच्चे पैदा होते हैं, इतनी डेंजर तकलीफ होती है, इतने खतरनाक दर्द होते हैं। एक जर्मनी का डॉक्टर लिखता है कि जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, पैदा करती है, उस वक्त में जो तकलीफ होती है, दर्द होते हैं, तो एक दर्द में इतनी तकलीफ होती है जैसे जिंदा इंसान की 32 हड्डियां एक साथ तोड़ी जाएं, एक साथ तोड़ी जाएं। ये माँ को तकलीफ। और आज हमारे नौजवान माँ के सामने बकबक करने लगते हैं, माँ की बेअदबी कर रहे हैं, बाप को उल्टा सीधा भौंक रहे हैं, माँ को उल्टा सीधा बक रहे हैं। नौजवानों, माँ माँ होती है। मेरे आका ने फरमाया न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता जब तक उसके माँ बाप उससे राजी ना हो। और एक जुमला और देने लगा हूं, पीरों के दामन लाख पकड़ लो, मजारों के चक्कर लाख लगा लो, जब तक कोई दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं।
आज माँ बाप तकलीफ में, माँ बाप घर में परेशान है, पीरों के दामन पकड़ के पीछे पीछे घूम रहे हैं, मज़ारों के चक्कर लगा रहे हैं। मैंने कहा किसी काम के नहीं। मेरे आका ने फरमाया मक्का चला जा और खाना काबा की दीवार पकड़ पकड़ के अपना सर रगड़ रगड़ के मर जा। अल्लाह की बारगाह में एक सजदा कबूल नहीं, एक सजदा कबूल नहीं जब तक तेरे माँ बाप तुझसे राजी, जब तक तेरे माँ बाप तुझसे राजी। याद रखना, अल्लाह भी जब राजी जब तेरे माँ बाप राजी, नबी जब राजी जब तेरे माँ बाप राजी, पीर जब राजी जब तेरे माँ बाप राजी। अच्छा पीर होगा तो उसका भी यही हुक्म होगा कि पहले माँ बाप का कहना मानो। बेचैन तो नहीं हो रहे आप लोग? 1 घंटा 5 मिनट हो गए, खत्म करें कि बोले? बोले जरा मुस्कुरा के बोल दो यार सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा भाई, बहुत खूबसूरत मजमा है, अल्लाह खूब तरक्की से नवाजे। रात के ढलने के बाद हो गई नहीं, होगी दोनों की नहीं हुई? अब हमारी सुन लो यार। रात ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू। मेरे नबी की माँ कहती हैं मीठा मीठा प्यारा प्यारा दर्द होना शुरू हो गया। आम औरत को जब बच्चे का दर्द होता है, जो उसके जहन में होता है, उस दर्द की वजह से वो भी भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ कहती है जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। सुभान अल्लाह। इस दर्द के सदक़े में वो भी मुझे याद आ गया। रात के 12 बजे के बाद घर में कोई नहीं है, शौहर का इंतकाल हो गया है। ये तो तुम भी जानते हो, जब औरत को बच्चे का दर्द होता है तो सबसे पहले अपने शौहर से इस दर्द को बयान करती है। मेरे नबी के वालिद का पहले इंतकाल हो गया था। रात के 12 बजे के बाद का वक्त है। मेरे नबी की माँ कहती है हमने अपनी रिश्तेदार खातून को बुलाया और उसे बुलाने के बाद कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम कर लाओ। दाया समझ रहे हैं, जानते ना इधर? हाँ, अब तो खैर डॉक्टरों का जमाना है, मगर वो जमाना जो तब पहला दाया बच्चों को जन्म दिलाती थी। आज भी होगा, कुछ कुछ जगह पे है अभी, मगर अब तो 80% ऑपरेशन हो रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए। सुने, गौर करें। रात के 12 बजे के बाद जब दर्द विलादत शुरू हो गया, घर में कोई नहीं है, नबी की माँ कहती है मैं तन्हा हूँ। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की माँ कहती है मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को मक्के में भेजा। वो दाया के पास जाती है, चलो आमना के घर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी दाया के घर पहुंची, दूसरी दाया ने भी मना कर दिया, तीसरी दाया के घर पहुंची, तीसरी दाया ने भी मना कर दिया, चौथी दाया के घर पहुंची, चौथी दाया ने भी मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून कहती है वजह क्या है, इनकार क्यों करती हो, चलती क्यों नहीं? बच्चा दुनिया में आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है। मक्के की दाया एक जबान होके कहती है जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा नादान, तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, बोले बच्चा जो आने वाला यतीम है, बाप नहीं है। गौर करें नौजवानों, गौर करें। पैसा कौन देगा, दौलत कौन देगा, इनाम कौन देगा? दौलत के लालच में, पैसे के लालच में मक्के की दाया ने मना कर दिया। मक्के की दाया ने आने से इनकार कर दिया। वापस मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस घर में आ गए, सारा हाल बताया। तो पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने आने से मना कर दिया। अच्छा महेशपुर वालों, सच बताना, जब कभी इंसान ज्यादा टेंशन में होता तो सर पकड़ के नहीं बैठता, झुंझला के सर पकड़ के बैठ जाता। मेरे नबी की अम्मा रोने लगी, आंखें बरस रही हैं, सर पकड़ के बैठी हैं।
सबने मना कर दिया, मेरे हालात की वजह से, मेरे शोहर की वजह से आने से इनकार कर दिया। अब गौर करें, रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील जाओ 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 जाओ। मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। हाय हाय, बड़े प्यार के जुमले। सबने मना कर दिया। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बे करीम, तेरा यार दुनिया में आने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। रब ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। हाय हाय हाय, रब ने ऐलान फरमाया, मक्के की दाया तो आती मगर हमने, बोले, मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के कहते हैं, मौला क्यों ना आने दिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की सारी दाया नापाक, जुमले पे गौर करें, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, अरे ये तो बोलो ना, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। बेशक पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, रब्बे करीम, फिर मौला तू इंतजाम कर दे। ए बेटा, बातें ना करो, बैठ जाओ आराम से, बातें ना करो, बैठो बैठो जल्दी बैठो। समझ रहे हैं आप? रब ने ऐलान फरमाया, मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। मौला क्यों? मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, बोले आप, बोले मेरा महबूब, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। तो हजरत जिब्रील कहते हैं, अल्लाह मौला फिर तू इंतजाम कर दे। रब ने ऐलान फरमाया, इंतजाम किसका हो गया? मेरे रब ने ऐलान फरमाया, जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला बेकरारी बढ़ रही है, अल्लाह बेचैनी हो रही है, बेकरारी बढ़ रही है, अल्लाह कौन सी दाया का इंतजाम फरमाया? रब ने ऐलान फरमाया, जिनके हाथ भी पाक, जिनकी जबान भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक, जिनका पूरा बदन पाक, और यहीं तक नहीं, जिनका अकीदा भी पाक। हजरत जिब्रील कहते, मौला जल्दी बता दे। अल्लाह, हमने सारे आसमानों को सजा दिया। बड़े गौर से सुने जुमला, रब्बे करीम, सारे आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है। हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया। जन्नत के, इधर देखे, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला लगा दिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। कौन? बुलंद आवाज से कौन? शैतान रो रहा है। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, कि जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बढ़े आगे, खत्म करें, बोलो जल्दी, बढ़े, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। रब ने ऐलान फरमाया, जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बने। रब ने ऐलान फरमाया। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला कौन? बोले सुन, पहली दाई हजरत हव्वा, दूसरी दाई हजरत मरियम, तीसरी दाई हजरत हाजरा, चौथी में इख्तलाफ है, चौथी दाई हजरत आसिया। कितनी हो गई? हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला इन्हें तो कई कई सौ साल इंतकाल करे हो गए, दुनिया में नहीं है, इनका तो इंतकाल हो गया, ये तो चली गई, अपनी कब्रों में आराम फरमा रही हैं। रब ने ऐलान फरमाया, इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? आज मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। जाओ जाओ, कब्रों पे जाओ। कहां? जल्दी बोले, कहां? कब्रों पे जाओ, और कब्रों पे जाके आवाज लगाना, तेरा
तेरा काम, कब्र से उठाना मेरा काम। कौन जा रहा कब्र पे? भेज कौन रहा है? अच्छा, हम ख्वाजा गरीब नवाज की कब्र पे चले जाएं? फतवे हम पे।